हुँ। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? निश्चित रूप से सुखद एवं सानंदित होंगे। मैं मुकेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं अपनी स्वलिखित मौलिक काव्य रचना के साथ, जिसका उद्देश्य है जन जागरण, जिसका उद्देश्य है समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर और व्यवस्था के स्तर पर कैसी विडंबनाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं और कैसी सोच है, इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। एक तान वीणा का यह भी, एक तान वीणा का यह भी, मधुर मधुर स्वर करता सा है। एक शाम आभा मंडल भी, दूर क्षितिज में ढलता सा है। एक शाम आभा मंडल भी, दूर क्षितिज में ढलता सा है। दोस्तों, माँ सरस्वती ज्ञान प्रदायिनी हैं। ज्ञान की अविरल धारा उनकी अहेतुकी कृपा से हमेशा प्रवाहित होती रहती, और अपनी वाणी के द्वारा इन काव्य पंक्तियों में मैंने कुछ ऐसे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने को उभारा है कि जैसे पहले के समय में व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता था, अकेला नहीं पड़ता था। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, बड़ा हो या छोटा, पढ़ाई के स्तर पर, गृहस्थ आश्रम के स्तर पर। और जब भी भाई अकेला हो, बहन अकेली हो या पिता अकेला हो, तो परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य उसको दुखी देख करके, उसको अतृप्त देख करके, उसको संतृप्त देख करके उसके समक्ष खड़े हो जाते थे और उससे दुख दर्द को पूछते थे। और आज कोई पूछने वाला नहीं। पहले अगर कोई मन खिन्न है किसी का, कोई बैठा हुआ है, तो कोई न कोई आके पूछता था क्या हुआ, और संतोष प्रदान करता था, धीरज प्रदान करता था, और उसको धैर्य प्रदान करने के कारण वह आगे बढ़ चलता था, जिंदगी को पुनः स्फूर्तिमय तरीके से जीने की कोशिश करता था, टूटता नहीं था, बिखरता नहीं था। किंतु आज परिवेश कुछ और हो गया है। तो पहले क्या था, इन पंक्तियों में देखिए, एकांत क्लांत हो कर जीवन जब शिशक शिशक कर रोता था, अपना त्वलिए कोई अपना सदा शिराने होता था। अपनत्व के साथ खड़ा होता था, कोई मुंह दिखावा नहीं होता था, कोई दिखावापन नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, सच्चे हृदय से सहानुभूति बस खड़ा होता था। मैंने इन पंक्तियों में लिखा कि सदा सिराने होता था, सिर के पास खड़ा हो जाता था कि भैया क्या दिक्कत है, क्या आपको परेशानी है, आपको क्या चाहिए। उस समस्याओं, एक साथ सभी लोग उन समस्याओं से संघर्ष करने लगते थे। एक व्यक्ति की समस्या सभी की समस्या बन जाती थी, और उसका शुभता के साथ, सद्गुणों के साथ उसका निराकरण खोजने का प्रयास करते थे। शुभ साधन के साथ शुभ साध्य को प्राप्त कर लेते थे। किंतु अब की दशा कुछ और हो गई है। अब की दशा, अब किसको परवाह किसी की, अब किसको परवाह किसी की, कौन किसी का होता है। अब किसको परवाह किसी की, कौन किसी का होता है। घायल पड़ा सड़क पर भाई, बंधु घर में सोता है। घायल पड़ा सड़क पर भाई, बंधु घर में सोता है। खामोशी
खामोशी रिश्तों की बोले, शब्द मौन अब चुभता सा है, एक तान वीणा का यह भी मधुर मधुर स्वर करता सा है। रिश्ते नाते सब खामोश हो गए हैं। आज जिसकी समस्या है वही लड़े, और एक दृष्टि से अगर कोई समस्या से लड़ रहा है, अपने नज़रिए से लड़ रहा है, और चार लोगों की और दृष्टि आ गई तो समस्या सुलझ जाती थी। किंतु आज व्यक्ति हताश है, तनावग्रस्त है, क्योंकि एकाकी पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। परिवार एकांकी होते जा रहे हैं, विघटित होते जा रहे हैं। अब वह अपनत्व तो नहीं है। इसीलिए समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं ही बड़ी महसूस होती हैं, और इसीलिए तनाव और अवसाद का बोलबाला होता जा रहा है। परिवार सहानुभूति थे, मनोरंजन के साधन थे घर परिवार। व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, बाहर से काम धंधा करके आया है, शाम को सब बैठ के हंसते बोलते बतियाते थे, और साथ में खाते पीते थे, और खुश होकर सो जाते थे। जीवन पुनः तरंगित हो उठता था, उमंगित हो उठता था। किंतु आज पारिवारिक स्तर पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए मैंने इन पंक्तियों में लिखा, खामोशी रिश्तों की बोले, शब्द मौन अब चुभता सा है। अब कोई बोलता ही नहीं। आप समस्या भी बताइए, कोई बोलने को तैयार नहीं। सुन लेते हैं और कहते हैं जैसा आप समझो। आगे की पंक्तियों में देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करता हूँ, समाज के स्तर पर आता हूँ। और जब ऐसा होता है तो इस दशा को देख करके क्या स्थिति होती है। पिघल पिघल कर अंतर मन, पिघल पिघल कर अंतर मन, पानी सम बहता सा है, एक तान वीणा का यह भी मधुर मधुर स्वर करता सा है। आगे की पंक्तियों में देखिए, पाखंड प्रबल निर्योग्य बड़े जनमत में पूजे जाते हैं। जो जितना ही पाखंडी है समाज में वह उतना ही आदरणीय है, उतने ही उसका सम्मान है। जो जितना पाखंडी है, जितना छलावा करने वाला है, जितना भ्रमशील व्यक्ति है, जितना भ्रम फैलाने वाला है, वह उतना आदरणीय है। जो जितना भी सही गलत तरीके से अपनी परिसंपत्ति को बना लिया है, चकाचौंध को प्रस्तुत कर रहा है, वह आदरणीय है। आइए आइए, आपके आने से हमारे द्वार की शोभा बढ़ गई। ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है आम उत्सव में। तो उसी पे मैंने लाइन लिखा, पाखंड प्रबल निर्योग्य बड़े जनमत में पूजे जाते हैं, छल छद महीन जो सुयोग्य सुधी, देखो भूखे सो जाते हैं। जो छल छद से बड़े है, किसी को छलता नहीं, झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है, सहज है, सीधा है, सच्चा व्यक्ति है, सद्गुणों से प्रतिपुष्ट है, सद्गुणों से ओतप्रोत है, उसको लोग कहते हैं अरे उसको कहीं आदरण सूचक स्थान नहीं मिल पाता, कुछ ही लोग दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया सद्गुणी व्यक्तियों से वीरान हो गई है, हैं, मगर उनकी संख्या बहुत कम है। और समाज में ऐसा पैमाना हो गया है कि जो जितना पाखंडी होगा अमूमन देखने को मिलता है, उसको उतना ही सम्मान मिल रहा है। सम्मान सहज व्यक्तियों को भी मिल रहा है, मगर कम लोगों के द्वारा मिल रहा है, कम आधारों पे मिल रहा है, कम स्थानों पे मिल रहा है। तो उसी पे मैंने लाइन लिखा, पाखंड प्रबल निर्योग्य बड़े जनमत में पूजे जाते हैं, छल छद महीन जो सुयोग्य सुधी, देखो भूखे सो जाते हैं। और जब ऐसी दशा है, तो ऐसी दशा जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में क्या उठता है, ये देखिए, गहन वेदना की ज्वाला में, गहन वेदना की ज्वाला में, अंतरतम जलता सा है, एक तान वीणा का यह भी मधुर मधुर स्वर करता सा है, एक शाम आभा मंडल भी दूर क्षितिज में ढलता सा है। यह दशा है समाज के स्तर पर।
और समाज के स्तर पर इतना ही नहीं है, समाज के स्तर पर और भी कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है, आप देखिए इन काव्य पंक्तियों के द्वारा। चालाकी धोखा जो जाने उसका नेह निमंत्रण है, पद पावर पैसा हो जैसा, पद पावर पैसा हो जैसा, अभिवादन वैसा वंदन है, अभिवादन वैसा वंदन है। आप समझिए, जो जितने चालाक है उतना ही चालाकी से वह अपनी व्यवस्था को मेंटेन करता है, दिखावा करता है, और जब समाज के बीच में जाता है तो देखिए सबसे पहले उसको निमंत्रण दिया जाता है। अगर कोई सगा है और वह गरीब है आर्थिक स्तर पर, तो लोग उसको बाद में निमंत्रण देते हैं। उसके वस्त्रों को देख के, उसके पहनावे को देख करके लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी में इंसल्ट हो जाएगी। और दूर का कोई है किंतु चालाक व्यक्ति है, सतर्क व्यक्ति है और बहुत दिखावा वाला व्यक्ति है, कार से उतरता है, महंगी महंगी गाड़ियों से उतरता है, महंगे महंगे वस्त्र पहन के उतरता है, देखिए उसको सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है, कार्ड उसको सबसे पहले जाता है और बड़ा प्रेम भाव से। और जैसे ही वो आता है तो लोग कहते हैं आंखें पलकें बिछाए थे कि आप कब आओगे। तमाम दृष्टांत ऐसे देखने को मिलते हैं समाज के अंदर। तो उसी बात को देख करके ऐसा आभासित होता है कि जीवन पथ क्या मूल्य यही है, जीवन पथ क्या मूल्य यही है, जीवन राग बदलता सा है, जीवन राग बदलता सा है, एक तान वीणा का यह भी मधुर मधुर स्वर करता सा है, एक शाम आभा मंडल में, एक शाम आभा मंडल भी दूर क्षितिज में ढलता सा है। और इतना ही नहीं, और भी आगे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। आप देखिए, बेकारी लाचारी को, बेकारी लाचारी में वे दर दर ठोकर खाएंगे। कुछ और मुद्दे हैं आप देखिए इन पंक्तियों में कि बेकारी लाचारी में वे दर दर ठोकर खाएंगे, ऊर्जा से हैं भरे हुए पर क्या इतिहास बनाएंगे। मैंने इन पंक्तियों में उकेरा कि आज इतनी बेकारी हो गई है, बेरोजगारी हो गई है कि कोई युवा है या कोई ऐसे जो आज का यूथ है उसके अंदर अद्भुत क्षमता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि वो अच्छा पेंटर बन सकता है, अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है, अगर उसको व्यवस्था प्राप्त हो जाए, ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसी दशा प्राप्त हो जाए तो वह अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मगर व्यवस्थागत समस्याएं ऐसी हो जाती हैं, नीति निर्माताओं के द्वारा निर्माणकों को इस तरफ ध्यान देना होगा, नीति नियंताओं को इस तरफ ध्यान देना होगा कि वह सब कुछ उसके पास होते हुए भी वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अगर कोई देश का कोई व्यक्ति विश्व का महान बना है, वो संघर्षों के रास्ते से बना हुआ है। कुछ बिरले उदाहरण होते हैं, किंतु सामान्य स्तर पर अगर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उसको मिल जाए, अगर उसको व्यवस्थाएं मिल जाए तो वह नौकरी करने के साथ साथ पद रचना भी कर सकता है। कुछ ऐसा है कि पर्यटन के क्षेत्र में कुछ कर सकता है, कुछ नई दृष्टि दे सकता है, क्रिएटिव पावर अपना दे सकता है, कुछ क्रिएशन कर सकता है, क्रिएटर बन सकता है, किंतु वह रोटी के झंझावातों में उलझा रहता है तो वह कहाँ से महान बन पाए, वो इतिहास में अपना नाम कैसे दर्ज कर पाएगा। इसी बात को मैंने उकेरा है कि बेकारी लाचारी में वे दर दर ठोकर खाएंगे, ऊर्जा से हैं भरे हुए पर, ऊर्जा से हैं भरे हुए जो क्या इतिहास बनाएंगे। और जब ये चीज़ें होती हैं
तो कैसी छाई अजब धुंध अब, कैसी छाई अजब धुंध अब, तो कुछ ना दिखता सा है। एक तान वीणा का यह भी मधुर मधुर स्वर करता सा है। एक शाम आभा मंडल भी दूर क्षितिज में ढलता सा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि किसी विद्वान ने कहा था, मेरे पिताजी कहते थे कि राष्ट्र की उन्नति स्वास्थ्य और शिक्षा पे टिकी होती है। कोई राष्ट्र तब तक सुदृढ़ है, तब तक सशक्त है, जब तक वह शिक्षित है। शिक्षा का जो मूल्य क्षरण हो रहा है, लोग शिक्षा को कहाँ से जोड़ दिए हैं, सिर्फ डिग्रियों में बदल गई हैं, टैलेंट में नहीं बदल पा रही हैं। वह जीवन के लिए जो है उपयोगी कैसे होंगी, इसी बात को मैंने उभारा। और यहाँ देखिए, शिक्षा का अवमूल्यन होगा, संस्कार मिट जाएंगे। शिक्षा का अवमूल्यन होगा, संस्कार मिट जाएंगे। बूढ़े मात पिता की सेवा क्या संतति कर पाएंगे, क्या संतति कर पाएंगे। यह यक्ष प्रश्न सबके समक्ष चुभता सा है। एक तान वीणा का यह भी मधुर मधुर स्वर करता सा है। एक शाम आभा मंडल भी दूर क्षितिज में ढलता सा है। ये मैंने कुछ परिदृश्य रखे। थैंक यू। आपका, आप सभी का बहुत आभार। ये मेरे हृदय से निकली हुई कुछ पंक्तियाँ थीं जो मैंने रखा अपने दर्शकों और श्रोताओं के समक्ष, जिससे जन चेतना का प्रसार हो सके। थैंक यू। आप सभी का पुनः अभिनंदन है और स्वागत है। थैंक यू।